पढ़ने में माहिर थी, उसने मोल भाव करके 50,000 का लहंगा खरीद लिया। शादी एक बार ही होती है, इसलिए शादी का लहंगा भी ऐसा होना चाहिए कि जंगल के सब पक्षी देखते रह जाएं। ऊपर से इस लहंगे में न जाने एक अलग ही आकर्षण है जो पल भर में हर किसी को अपना दीवाना बना ले। मैं जब इस लहंगे को अपनी शादी पर पहनूंगी तो बड़ा मजा आएगा। टुनटुनी दुकान से बाहर आकर सामने बने ढाबे में जाती है, जहाँ वो बर्गर कोल्ड कॉफी का ऑर्डर देती है। सॉरी मैडम, कोल्ड कॉफी तो खत्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर बर्गर ही ले आओ भैया, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर टुनटुनी बर्गर का ऑर्डर देने के बाद अपने लहंगे की तरफ देखती है और कहती है, काश इसकी मैचिंग की सुंदर सी ज्वेलरी और सैंडल भी मिल जाए तो फिर क्या बात होगी। मैं सबसे सुंदर दुल्हन लगूंगी अपनी शादी पर। उसका इतना कहते ही उसके सामने उस लहंगे की मैचिंग की बेहद ही खूबसूरत ज्वेलरी और सैंडल उसके सामने आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो जादुई लहंगा लगता है। मैं जो भी मांग रही हूँ वो मेरे सामने आ रहा है। तभी वेटर बर्गर देकर वहाँ से चला गया। बर्गर खाते हुए टुनटुनी कहती है, बिना कोल्ड कॉफी के इस बर्गर को स्वाद भी नहीं आ रहा। काश कोल्ड कॉफी होती तो सच में मजा ही आ जाता। उसके इतना कहते ही उसके सामने कोल्ड कॉफी आ जाती है। अब टुनटुनी समझ चुकी थी कि जब से उसके पास ये लहंगा आया है तब से उसके साथ ये जादू हो रहा है। इसका मतलब ये कोई जादुई लहंगा है। अब जल्दी से घर जाती हूँ और इससे अपनी जरूरत की चीजें मांग कर देखती हूँ। माँ पापा बहुत खुश होंगे। वो जादुई लहंगा टुनटुनी अपने घर ले जाने लगती है। आज उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। 2 हफ्तों में उसकी शादी थी और उसने शादी का लहंगा भी खरीद लिया जो कि जादुई था। टुनटुनी यही सब सोच रही थी कि तभी पीछे से दौड़ता हुआ कोई आया और उसके हाथ से लहंगे का बैग छीनकर वो भाग गया। अरे चोर चोर, अरे कोई पकड़ो, अरे उस चोर को पकड़ो, मेरा लहंगा